नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आए हैं और इस कहानी को आप लोग ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताकर हमें ज़रूर अवगत कराइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर से ज़रूर हमारी कहानियों को सुनेंगे और वीडियो को बीच से ही ना रोकें। शुरू से अंत तक उस कहानी को सुनते रहें ताकि मज़ा आए आपको। हम आपके बीच नई नई स्टोरियाँ लेकर के आते हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। कहानी हृदय परिवर्तन। हरी काका के घर आज सुबह से ही काफी चहल पहल थी। पड़ोस में रहने वाली रमिया काकी के लिए यह काफी कष्टप्रद था। वह अपना सारा गुबार अपने बर्तनों पर निकाल रही थी जिसे वह बेवजह लगातार पटकती जा रही थी। दिन भर का थका मांदा रमिया का पति रामदयाल अपने खेतों से काम करके वापस घर आ रहा था। हरी काका का घर भी रास्ते में ही पड़ता था। घर आने के क्रम में उसने भी हरी काका के घर में वही सब नजारा देखा जिसे रमिया पूर्व में ही देख चुकी थी। हरी काका दरवाजे पर ही गांव के 4-5 लोगों के साथ बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्हें देखते ही रामदयाल ने नजरें बचाकर अपने घर की राह पकड़ ली। उसने सोचा घर जाकर रमिया से ही पूरा माजरा पता चल जाएगा। आखिर रमिया भी तो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होगी ताकि अपने पेट का गुबार निकाल सके। टोकरी और कुदाल एक तरफ रखकर वह पास में ही रखी चारपाई पर बैठना चाहा किंतु बैठ नहीं सका। बड़े गौर से वह चारपाई को निहारने लगा जो बिल्कुल उसी की तरह जर्जर हो चुके थे। उसे अपनी चारपाई से घृणा हो आई किंतु अगले ही पल उसने सोचा घृणा तो उसे अपने आप से होनी चाहिए। डॉट 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 अपनी गरीबी से होनी चाहिए। व्यर्थ ही वह अपनी चारपाई से घृणा कर रहा है। वह तो बिल्कुल निर्जीव, बेजार, असहाय है। फिर असहायों से ये कैसी घृणा। सहसा उसे अपनी चारपाई पर दया हो आई, प्यार हो आया। वह वहीं नीचे फर्श पर बैठ गया और बड़े प्यार से अपनी चारपाई को सहलाने लगा। उसे लग रहा था मानो वह अपने बच्चे को प्यार कर रहा हो। वह लगातार उस चारपाई पर अपना सारा प्यार उड़ेलते जा रहा था जो न जाने कितने वर्षों से उसके सीने में दबे हुए थे। उसकी तंद्रा तो तब भंग हुई जब रमिया ने लोटा भर पानी उसकी बगल में लाकर पटक दिया। फर्श के साथ उस धातु के बर्तन के टकराने की आवाज ने उसे जैसे नींद से जगा दिया। उसने महसूस किया वह काफी देर से अपनी चारपाई से लिपटा उसे बच्चे की तरह प्यार किए जा रहा है। अब उसे अपने निसंतान होने का एहसास हुआ। तभी तो न जाने कितनी देर से वह चारपाई पर अपना सारा प्यार उड़ेल देना चाह रहा था। क्यों वह निसंतान है? इतनी बड़ी आबादी इस धरती पर है। इनमें से यदि किसी एक को भी ईश्वर ने उसके घर भेज दिया होता तो क्या उसकी व्यवस्था बिगड़ जाती? डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी तो ईश्वर की ही संतान हैं। फिर उसी के साथ ये नाइंसाफी क्यों? कौन बनेगा उसके बुढ़ापे का सहारा? किसकी गोद में सर रखकर वह अंतिम सांसें ले सकेगा? किसके सहारे वह अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच सकेगा? डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। शायद रमिया के सहारे। लेकिन उसके जाने के बाद रमिया किसके सहारे रहेगी? वह जिसने अपना सारा जीवन मेरे साथ गुजार दिया, क्या मेरी मृत्यु के बाद जीवित रह सकेगी? शायद नहीं। अधिक संभव है कि मेरी मृत्यु का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर सके और मेरे पीछे पीछे वह भी उस अनंत यात्रा पर निकल जाए जिसका पता किसी को ज्ञात नहीं। फिर दोनों मिल साथ साथ ईश्वर से प्रश्न करेंगे उनके साथ ही ये नाइंसाफी क्यों? इस विचार ने रामदयाल को थोड़ा राहत पहुंचाया और एक बार फिर से वह बीते दिनों की स्मृति में डूबता चला गया। वह निसंतान कहाँ था? उसके आंगन में तो एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न खिला था। नैन नक्श में वह किसी राजकुमार से कम नहीं था। उसका घर आंगन भी बच्चे की किलकारी से गूंज उठा। बेटे के जन्म के 6वें के दिन हाथ खाली रहते हुए भी साहूकार से 5% ब्याज पर पैसे लेकर उसने पूरी बिरादरी को मिठाइयां बांटी थी। खूब नाच गाना हुआ उस दिन उसके घर। पूरी हिजड़ों की टोली को आमंत्रित कर रखा था उसने और सबने मिलकर ढेर सारे आशीर्वाद दिए उसके पुत्र को। उस दिन वह स्वयं को इस धरती का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था। कितने अरमान से उसने और रमिया ने मिलकर अपने बेटे का नाम रखा था, दीपक। खुश होते हुए उसने रमिया से कहा, देखना रमिया, हमारा बेटा एक दिन बड़ा होकर ठीक चांद तारों की तरह चमकेगा और अपने नाम के अनुरूप अपने प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशमान कर देगा। अनायास सच ही तो निकल गया उसके मुंह से। मृत्यु के बाद तो सभी इसी ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं।
उनमें से कुछ एक के प्रकाश को हम अनुभव कर पाते हैं और कुछ एक के प्रकाश को अनुभव कर पाने में स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। रह जाती हैं तो सिर्फ उनकी यादें जो हमें हमारे अतीत में ले जाकर कुछ एहसास करा जाते हैं, बस। पूरा का पूरा कस्बा ही महामारी की चपेट में आ चुका था। रह रहकर पता नहीं कौन सी महामारी आ जाती है जिसमें गांव के गांव मनुष्य विहीन हो जाते हैं। सरकार कभी इसे हैजा, तो कभी प्लेग, तो कभी कुछ और नाम दे देती है। न जाने कब तक ऐसी महामारियां आती रहेंगी और मनुष्य असमय काल कवलित होते रहेंगे। सहमा हुआ रामदयाल अपने ही विचारों में उलझा हुआ था। आखिर कब तक सरकार ऐसी महामारियों की तरफ से उदासीन बनी रहेगी? इन महामारियों को जड़ समेत समाप्त करने के लिए सरकार कोई उपाय क्यों नहीं करती है? कितना अच्छा होता यदि मनुष्य को किसी भी महामारी का कोई भय नहीं रहता। तब मनुष्य को कोई बीमारी नहीं होती और न ही उसे मौत का कोई भय रहता। इस विचार ने रामदयाल को थोड़ा राहत पहुंचाया और वह उन सुखद क्षणों के बारे में सोचने लगा जो कतई संभव नहीं था। वह शायद भूल रहा था कि संसार का सबसे बड़ा सच मृत्यु है। जो आज अस्तित्व में है, कल उसका नाश निश्चित है। फिर भी मनुष्य क्यों भ्रम में जीता है? वह आसानी से मृत्यु का वर्ण क्यों नहीं कर पाता? मरने मात्र की कल्पना से ही वह क्यों भयभीत हो जाता है? किंतु स्वयं के मन में उठ रहे इतने सारे प्रश्नों का उत्तर शायद रामदयाल के पास भी नहीं था। भागता हुआ रामदयाल घर पहुंचा और इस नई महामारी के बारे में रमिया को बताने वाला ही था कि अपने द्वार पर खड़ी लोगों की भीड़ देख उसके पांव ठिठक गए। किसी अनिष्ट की आशंका से वह सिहर उठा। लड़खड़ाते कदमों से उसने घर में प्रवेश किया। सामने देखा, बेटे का पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। उसकी हालत देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसका बेटा भी इस महामारी की चपेट में आ चुका है। पास में बैठी रमिया पथराई नजरों से उसे निहार रही थी। उसकी आंखें सूज गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रोते रोते उसकी आंखों के आंसू भी समाप्त हो गए हों। लड़खड़ाते कदमों से रामदयाल भी वहीं पर बैठ गया और रमिया के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे ढाढ़स बंधाने की असफल चेष्टा करी। रमिया ने नजरें ऊपर कर रामदयाल को सूनी आंखों से देखा। रामदयाल में रमिया के उदास आंखों में झांकने और उसके चुभते प्रश्नों का सामना करने की शक्ति शेष नहीं थी। रमिया के अनकहे प्रश्नों का उत्तर न तो रामदयाल के पास था और न वहां खड़ी भीड़ के पास। पूरा वातावरण ही जैसे शांत पड़ गया हो। रमिया के चेहरे से अपनी नजरें हटाकर शून्य में ताकते हुए रामदयाल उन अधूरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का असफल प्रयास करने लगा। एक एक करके भीड़ वहां से छटने लगी। शायद पड़ोसी होने के नाते लोगों ने थोड़ी देर की भीड़ जुटाकर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लिया। रात का समय और अस्पताल गांव से कोई 10 मील की दूरी पर था। जंगल होकर कच्चा रास्ता गुजरता जहां सवारी के नाम पर कुछ नहीं चलता था। सेठ साहूकार खुद की सवारी के नाम पर बैलगाड़ी रखते थे, लेकिन उन बेचारों को खेती तक करने के लिए बैल नहीं थे तो बैलगाड़ी रखने की बात वे सिर्फ कल्पनाओं में ही सोच सकते थे। हाँ, बैलगाड़ी की सवारी का उनका सपना जरूर पूरा हो जाता। जब भी सेठ साहूकारों को कहीं जाना होता तो वे गाड़ीवान के रूप में इन्हें ही ले जाते थे। बदले में इन्हें थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जाती और ये बेचारे उसी में खुश हो जाते। स्वयं के उपयोग के लिए वे इन सेठों से बैलगाड़ी मांगने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाते। आज भी उसे वह दिन याद है। उसके फसल की कटाई हो चुकी थी। सारा का सारा फसल खेत पर ही था। रात होने की वजह से वह उसे अपने घर नहीं ला सका। उसी रात गांव के बगल वाला बांध टूट जाने के कारण नारायणी नदी का पानी पूरे गांव में घुसने लगा। किसी भी हालत में वह पूरे फसलों की ढुलाई अपने हाथों से नहीं कर सकता है। कितनी मेहनत की थी उसने फसलें उगाने में। तो क्या वह सब कुछ यूं ही बाढ़ की बलि चढ़ जाने देगा? नहीं नहीं, वह ऐसा कतई नहीं होने देगा। वह अपने फसलों की बर्बादी को रोकने का लोभ संवरण नहीं कर सका। न जाने कहां से उसमें इतनी ताकत और हिम्मत आ गई और वह सेठ के पास उसकी बैलगाड़ी मांगने हेतु पहुंच गया। कितनी मिन्नतें की उसने साहूकार से, किंतु बदले में साहूकार ने उसे क्या दिया? डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। वही घृणा और दुत्कार। पांव तक पकड़ लिए उसने साहूकार के। अपने बीवी बच्चों तक का वास्ता दिया। लेकिन साहूकार ने भद्दी सी गाली देते हुए कहा, 2 कौड़ी के आदमी, तेरी इतनी हिम्मत की मुझसे मेरी बैलगाड़ी मांग रहा है। जिस बैलगाड़ी पर अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर शहर की सैर पर जाता हूँ उसे तेरे ये गंदे हाथ अपने खलिहान ले जाएंगे। नीच कहीं का, चल भाग यहाँ से। और भी पता नहीं क्या क्या गालियां देता रहा साहूकार उसे। किंतु वह सुन ही कहां पाया उसकी दुत्कार भरी बातों को। वह तो अपने फसल की बर्बादी की चिंता में ही डूबा हुआ था। भागता हुआ वह फिर से खलिहान पहुंचा। पानी का बहाव और तेज हो गया।
किंकर्तव्य विमूढ़ सा वह वहीं जड़ हो गया और अपनी बर्बादी का मूकदर्शक बना रहा। उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे समाप्त हो गई। वह भी उस दिन पानी के बहाव के साथ बह गया होता यदि ठीक समय पर आकर पड़ोस वालों ने उसे बाहर खींच नहीं लिया होता। अपने ही विचारों में उलझा उसे स्वयं के पानी के बीच गिर जाने का तनिक भी एहसास नहीं हुआ। आज एक बार पुनः उसे स्वयं के गरीब और लाचार होने का भान हुआ। वह अपने पुत्र को शहर ले जाकर उसका इलाज करवा सकता है यदि साहूकार एक दिन के लिए अपनी बैलगाड़ी उसे उधार दे दे। किंतु अतीत का स्मरण आते ही उसके पांव ठिठक गए। पुनः वह वापस रमिया के पास आया जो दीपक के सिरहाने बैठ पथराई नजरों से उसे निहार रही थी। दोनों पति पत्नी सुबह होने का इंतजार करने लगे ताकि शहर जाने का कोई इंतजाम किया जा सके। ये नींद भी अजीब चीज है। जब हम इसे पास बुलाना चाहते हैं तो यह हमसे कोसों दूर भाग जाती है और हम बेचैन हो जाते हैं। और जब हम इसे अपने पास फटकने देना नहीं चाहते तब पता नहीं कब किधर से यह हमारे पास चली आती है और हमें अपने आगोश में ले लेती है। किंकर्तव्य विमूढ़ हम उसका अवरोध कर पाने में स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। इस पर हमारा कोई बस नहीं। बिल्कुल रात और मौसम की तरह आज ऐसा ही कुछ रामदयाल और रमिया के साथ भी घटित हुआ। अपने ही विचारों में उलझे दोनों को कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। सुबह में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज ने उन्हें नींद से जगाया। दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे और दीपक के बिस्तर की ओर लपके। दीपक की आंखें खुली थीं और वह एकटक छत को निहार रहा था। जैसे ही रमिया ने दीपक के शरीर को हिलाया उसका सिर एक ओर लुढ़क गया। उसके प्राण पखेरु तो कब के उड़ चुके थे। रामदयाल ने कांपते हाथों से उसके नेत्र बंद किए और दोनों पछाड़ खाकर वहीं गिर पड़े। थोड़े दिनों तक जीवन में उजाला फैलाकर दीपक उन दोनों के जीवन से जा चुका था। उसके लालन पालन में हमेशा व्यस्त रहने वाली रमिया मौन और खामोश रहने लगी। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया। सबको हमेशा प्रेम और स्नेह बांटने वाली रमिया को औरों से चिढ़ होने लगी। खास तौर से जब कभी वह पड़ोस के बच्चों को आपस में हंसते खेलते देखती तो ईर्ष्या से जल भुन जाती। रामदयाल जब भी उसे समझाने की चेष्टा करता तो वह उससे भी उलझ पड़ती। रामदयाल ने भी इसे नियति मानकर उससे कुछ भी कहना सुनना छोड़ दिया। दोनों के घाव धीरे धीरे भरने लगे और समय अपनी गति से चलता रहा। किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और रामदयाल का नाम लेकर पुकारा। रमिया ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने गांव का ही नाई खड़ा था। वापस आकर उसने रामदयाल को जोर से झकझोरा और हजाम के आने की सूचना दी। रामदयाल जैसे नींद से जागा। न जाने कब से वह बीते दिनों की स्मृतियों में ही गोते लगा रहा था। थके कदमों से वह दरवाजे तक आया। राम राम बाबूजी। दरवाजे पर खड़े नाई ने अभिवादन करते हुए कहा। राम राम धर्मा। रामदयाल ने प्रत्युत्तर में कहा। उस नाई का नाम धर्मानंद था लेकिन सब उसे धर्मा नाम से ही पुकारते थे। कहो कैसे आना हुआ? सब खैरियत से तो है न? आप लोगन की दया है बाबूजी। बच्चे लोगन भी अच्छे से हैं। वो आज हरी बाबू के यहाँ जलसा है न? उन्होंने ही भिजवाया है आप लोगन को आमंत्रित करन वास्ते। उद्धरण चिन्ह। जलसा? अरे काहे का जलसा भाई? रामदयाल ने प्रश्न किया। क्या आपको पता नहीं है बाबूजी? हरी बाबू का लड़का अभी अभी शहर से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आए रहे हैं। यही गांव में ही रहकर हम लोगन की सेवा का संकल्प उठाए हैं। सो उन्हीं की खातिर हरी बाबू ने एक छोटा सा अस्पताल बनवाए रहे हैं जिसकी आज शुरुआत करन जाए रहे हैं। वे खुशी में आज पूरी बिरादरी के लोगन को अपने घर खावन के लिए बुलाए हैं। इतना कहने के साथ ही धर्म लपकता हुआ अगले घर की ओर बढ़ गया। रामदयाल घर में दाखिल होने के लिए मुड़ा। अब उसे रमिया के बदले व्यवहार का असली कारण समझ में आया। सहसा उसे रमिया पर दया हो आई। उसने विचार किया, यदि आज दीपक जीवित होता तो वह हरिया के बेटे प्रकाश की बराबरी का होता और क्या पता उससे भी अधिक गुणवान होता। रमिया का व्यवहार भी इतना कड़वा नहीं होने पाता। आखिर उन दोनों ने भी तो दीपक को एक काबिल डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। प्रकाश भी तो एक होनहार और काबिल डॉक्टर है और गांव में रहकर लोगों की सेवा करने का जज्बा भी उसके भीतर धधक रहा है। यदि वह चाहे तो शहर में ही रहकर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकता है और आधुनिकता के तमाम सुविधाओं का उपभोग कर सकता है। फिर भी उसने ऐसा जोखिम भरा रास्ता चुना। अब गांव में किसी मजबूर मां की कोख सुनी नहीं होने पाएगी और नहीं फिर से कोई दीपक इलाज के अभाव में असमय मृत्यु का वरण कर पाएगा। इस विचार ने रामदयाल को थोड़ा राहत पहुंचाया। फिर क्यों नहीं रमिया प्रकाश को स्वीकार कर पा रही? क्यों नहीं वह प्रकाश में ही दीपक के प्रतिबिंब को देख पा रही? इसीलिए न क्योंकि रमिया ने प्रकाश को अपनी कोख से नहीं जना। अंदर आया तो देखा सामने रमिया नीचे फर्श पर ही बुरा सा मुंह बनाए बैठी थी।
उसके समीप ही रामदयाल भी बैठ गया और उसके हाथों को अपनी हथेलियों के मध्य लेकर उसे ढाढ़स बंधाने की चेष्टा करी। फिर हाथ मुंह धोकर वह हरिया के घर की ओर चल पड़ा। पूरा माहौल खुशनुमा हो रहा था। काफी सारे लोग इकट्ठे थे और जलसे का आनंद ले रहे थे। हरि काका ने आगे बढ़कर रामदयाल की अगवानी की। प्रकाश ने भी आकर रामदयाल के चरण स्पर्श किए तो रामदयाल जैसे असीम आनंद से भर उठा। उसने प्रकाश को ढेर सारी दुआएं दी। हरिया एक एक करके वहां आए मेहमानों से प्रकाश का परिचय करवा रहा था। जो प्रकाश के हमउम्र थे उनसे वह हाथ मिला रहा था और जो उससे बड़े थे उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद ले रहा था। एक अजीब सी चमक थी प्रकाश के चेहरे पर। रामदयाल एक कोने में खड़ा एकटक उसे निहारने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो दीपक ही उसके सम्मुख आकर खड़ा हो गया हो। वैसे भी प्रकाश द्वारा दिए गए सम्मान के बाद रामदयाल के लिए कोई फर्क भी तो नहीं रह गया था दीपक और प्रकाश में। प्रकाश के रूप में दीपक को ही तो पुनः प्राप्त कर लिया था रामदयाल ने। अब तो प्रकाश की खुशी और उसके सानिध्य में ही रामदयाल अपने जीवन के शेष बचे दिन गुजार देना चाह रहा था। एक अजीब आनंद की अनुभूति इस क्षण रामदयाल महसूस कर रहा था। वह भाव विभोर हो उठा और उसके नेत्र सजल हो आए। ये शायद खुशी के आंसू थे जो हर सीमा को लांघ कर बह जाने हेतु आतुर थे। उसका भोजन करने का तनिक भी जी नहीं किया और न जाने कब वह सबसे नजरें बचाकर वापस घर आ गया। रमिया वहीं फर्श पर लेटी खर्राटे भर रही थी। रामदयाल वहीं उसके पास बैठकर उसे एकटक निहारने लगा। आज रमिया उसे कितनी मासूम और सुंदर लग रही थी। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम सोते में अपने ही किसी को निहारते हैं तो वह हमें संसार में सबसे प्यारी लगती है। कितनी शांत और स्थिर थी रमिया की काया इस क्षण। कितना भोलापन लिए हुए था रमिया का चेहरा। रमिया को यूं सोते में निहारना आज उसे कितना सुखद प्रतीत हो रहा था। सहसा उसे रमिया पर प्यार हो आया और दो बूंद खुशी के आंसू उसके गालों से ढुलक कर नीचे की ओर जा गिरे। अपने ही विचारों में खोए रामदयाल को न जाने कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया। प्रकाश अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूरे मनोयोग से कार्य कर रहा था। जब कभी रामदयाल को काम से फुर्सत मिलती वह सीधा प्रकाश के अस्पताल पहुंच जाता। सुबह से शाम तक मरीजों के बीच घिरा रहने वाला प्रकाश व्यस्तता के बीच भी फुर्सत निकालकर कुछ समय रामदयाल को दे ही देता। कितने अधिकार से वह बातें करता। उसके व्यवहार में काफी आत्मीयता थी। प्रकाश के यही दो मीठे बोल रामदयाल के जीने का सहारा थे। लेकिन रमिया का वह क्या करे। उसे तो प्रकाश में जैसे कोई दिलचस्पी ही न थी। उम्र ढलने के साथ साथ बुढ़ापा रूपी दानव ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। रामदयाल अभी भी चंगा था, तन से भी और मन से भी। किंतु रमिया इस बुढ़ापे की मार को सहन न कर सकी। उसका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहने लगा। कभी कभी तो वह इतनी जोर से खांसती कि उसका दम फूलने लगता। रामदयाल उसकी हालत देखकर काफी घबरा जाता। उस क्षण एक प्रकाश ही तो था जो उसे सहारा देता। घर आकर दवा सुई कर जाता। कभी कभी रामदयाल प्रकाश को कुछ रुपये देने की कोशिश करता तो बड़े अधिकार से वह मना कर देता। कहने लगता, चाचू क्या मुझे पता नहीं है कि आपने कभी दीपक और प्रकाश में कोई फर्क नहीं किया। मैं इतना भी स्वार्थी नहीं कि आपके जज्बातों को न समझूं। आप लोगों के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। बस मैं अपना वही फर्ज पूरा कर रहा हूँ। वैसे भी मैंने बचपन में अपनी माँ का प्यार नहीं देखा। आप तो जानते ही हैं कि मुझे जन्म देने के साथ ही माँ मुझे छोड़कर चली गई। तब से मैं माँ की उम्र के हर औरत में मैं अपनी माँ का प्रतिबिंब ही तलाशता रहता हूँ। रमिया मौसी में भी मुझे माँ का ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो क्या एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति इतना भी कर्तव्य नहीं। प्रकाश के ज्वलंत प्रश्नों के सामने रामदयाल स्वयं को निरुत्तर महसूस करता। उसके मुख से रमिया के लिए मौसी, माँ संबोधन सुनकर जैसे उसके अंदर एक असीम आनंद भर जाता और खुशी के मारे उसकी आंखें छलछला जाती। वह तब तक प्रकाश को जाते हुए देखता रहता जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। फिर रमिया के पास जाकर उसकी सेवा शुश्रूषा में लग जाता। आज रमिया की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। खांसते खांसते उसका दम फूलने लगा। खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ समय बाद खून की 2-3 उल्टियां भी हो गई। रामदयाल काफी घबरा गया। वह रमिया को पड़ोसियों के सहारे छोड़ बदहवास प्रकाश के अस्पताल की ओर भागा। सामने से प्रकाश उसी के घर की ओर ही आ रहा था। किसी ने इस बाबत प्रकाश को पूर्व में ही सूचना दे दी थी और बिना एक पल गंवाए वह सीधा रामदयाल के घर की ओर हो लिया। दोनों जल्दी से रमिया के पास पहुंचे। रमिया तब तक बेहोश हो चुकी थी। ऐसी स्थिति देख रामदयाल हक्का बक्का रह गया। प्रकाश ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे ढाढ़स बंधाया। रमिया को एम्बुलेंस पर लादकर प्रकाश के अस्पताल लाया गया।
पूरे 3 दिनों बाद आज रम्या को होश आया। उसने अपनी आंखें खोली तो जैसे रामदयाल की जान में जान आई। प्रकाश के कहने पर रम्या को 4 दिन और अस्पताल में ही रहना पड़ा। इस बीच प्रकाश भी आता रहा और रम्या की देखभाल करता रहा। रामदयाल ने ही रम्या को बताया कि किस प्रकार प्रकाश ने रात दिन एक करके उसकी देखभाल की। ... प्रश्नवाचक चिन्ह। रम्या को ठीक करने के लिए उसने पैसों की तनिक भी परवाह नहीं की। आखिर क्यों? रम्या के लिए तो प्रकाश कोई नहीं था। फिर भी कितने अधिकार से प्रकाश ने रम्या के लिए इतना कुछ किया। यदि आज प्रकाश नहीं होता तो रम्या जीवित न होती। रामदयाल से ही रम्या को ज्ञात हुआ कि रम्या को प्रकाश मौसी और मां कहकर संबोधित करता है और रम्या में अपनी मां का प्रतिबिंब देखता है। रामदयाल और भी बहुत कुछ कहता रहा पर रम्या सुन ही कहां पाई। आज उसे महसूस हो रहा था कि दीपक की मृत्यु के बाद से वह कितना बदल गई थी। कितना चिड़चिड़ा हो गया था उसका स्वभाव। प्रकाश के प्रति कितनी कठोर हो गई थी वह। ... प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि दीपक नहीं रहा तो इसमें प्रकाश का क्या दोष? वह तो फिर भी उसे मां की तरह सम्मान देता है। फिर उसी का स्वभाव इतना कड़वा होकर कैसे रह गया? सबको हमेशा प्रेम और स्नेह बांटने वाली रम्या के दृष्टिकोण में इतना फर्क कैसे आ गया? आज उसके मन में इतना उथल पुथल क्यों मचा है? शायद प्रकाश के अपनत्व ने उसके हृदय में फिर से करुणा और वात्सल्य के बीज अंकुरित कर दिए। आज उसे सब कुछ इतना अच्छा क्यों लग रहा है? सोचते सोचते वह भावुक हो उठी और अनायास ही उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। रामदयाल ने भी उन आंसुओं को रोकने की चेष्टा नहीं करी क्योंकि उसे ज्ञात था कि ये पश्चाताप के आंसू हैं। आज रम्या को अस्पताल से घर जाना था। हमेशा प्रकाश के अस्पताल को बेरुखी से देखने वाली रम्या का आज यहां से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। प्रकाश हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए कमरे में दाखिल हुआ, चेहरे पर हमेशा की तरह वही चिरपरिचित मुस्कान लिए। रम्या में प्रकाश के उन अपनत्व का भाव लिए नजरों का सामना करने की शक्ति शेष नहीं थी। वह एकटक छत को निहारे जा रही थी। प्रकाश ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। मौसी, अब आप बिल्कुल ठीक हो और आपको... अभी प्रकाश की बात समाप्त भी नहीं हुई तभी रम्या ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। उसके हाथों को अपनी हथेलियों के मध्य लेकर कहा, बेटा, कितना गलत समझा मैंने तुम्हें। हो सके तो मुझ अभागिन को माफ कर। उसकी बात समाप्त होने से पूर्व ही प्रकाश ने अपना हाथ रम्या के मुंह पर रख दिया। ये क्या कह रही हो मौसी? मैंने कभी भी तुम्हें अपने से पृथक नहीं समझा। तुम तो हमेशा से ही मेरे लिए पूजनीय रही और मैंने... तो फिर मौसी नहीं, एक बार माँ कहकर पुकारो। अल्पविराम। माँ, तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा ही दीपक। इसके आगे और कोई संवाद नहीं बचा। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और उनके आंसू एक दूसरे को भिंगोते रहे। उधर एक कोने में खड़े रामदयाल के लिए अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल था। रम्या और प्रकाश को परस्पर लिपटा देख उसके नेत्र भी सजल हो आए। वह खुश था कि आज रम्या का हृदय परिवर्तन हो गया और साथ ही वह इन बदलते रिश्तों का मूकदर्शक गवाह जो था। समाप्त।